Hello, good morning everyone. This is Dr. Preeti Singh, a dentist, aesthetic physician and laser therapist. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, कुछ शैम्पूज़ बताए थे, कुछ लोशन बताए थे। ओवरऑल मैंने एलोपैथिक जो भी मेडिसिन होती हैं, शैम्पूज़ होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज़, वो सब आपके साथ डिस्कस किया था। बट अभी भी हमारी कंट्री 50% लोग ऐसे हैं जो इमीजिएटली एलोपैथ मेडिसिन ना स्टार्ट करके वो घरेलू नुस्खे पे जाते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ अपनाते हैं और उसी से अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डैंड्रफ अफेक्ट्स more than 50% of people. Itchy scalp and flackiness are the hallmark signs of dandruff. While there are plenty of over-the-counter products which I told you in my previous video में shampoos, lotions, creams और टैबलेट के बारे में बताया है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इमीडिएटली एलोपैथिक मेडिसिन या शैम्पूज़ पे ना शिफ्ट होकर के वो अपना घरेलू या होम रेमेडीज़ ही अपनाते हैं। तो कुछ मैं होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो प्रैक्टिकली मैंने खुद ने यूज़ किया है और उसका इफ़ेक्ट देखा है। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके क्लिक करें, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देयर आर होम रेमेडीज़ विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल क्या होता है? टी ट्री ऑयल कुछ लोगों को पता भी होगा। इट इज़ एन इसेंशियल ऑयल, मिनरल ऑयल होता है। इट हैज़ बीन यूज टू ट्रीट एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम एक्ने टू सोरियासिस। मतलब हम इसको एक्ने से लेकर सोरियासिस तक में हम इसे यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सोरियासिस के बारे में बताया भी है कि एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें बहुत ही सीवियर डैंड्रफ बालों में, आँखों पे, बॉडी में, फेस पे, सब जगह हो जाता है ड्राइनेस। टी ट्री ऑयल एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक आर्टिकल में टी ट्री ऑयल पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिव्यू, टी ट्री ऑयल में कुछ जो फंगस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंगस के स्ट्रेन के अगेंस्ट वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ कॉज करते हैं। हमारे जो अरोमा थेरेपिस्ट होते हैं वो एडवाइस भी करते हैं टी ट्री ऑयल को कैसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ टी ट्री ऑयल आप लेकर और उससे बालों में सिंपली मत अप्लाई करें, उसका एक तरीका होता है। जैसे टी ट्री ऑयल कुछ लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या फिर जिनका स्कैल्प सेंसिटिव होता है, उनको हमेशा एक कैरियर ऑयल, जो कोकोनट ऑयल हो सकता है या फिर कैरियर ऑयल में आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट बेस्ट कोकोनट ऑयल होता है, उसमें आप उसके कुछ ड्रॉप्स मिला के अपने स्कैल्प पे उससे हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सेकेंड आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल रेमेडी फॉर डैंड्रफ। कोकोनट ऑयल में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं और वो सिर्फ हम डैंड्रफ के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड कोकोनट ऑयल इट इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन एंड ड्राइनेस विच कॉजेज डैंड्रफ। जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियोस से डैंड्रफ के बारे में ही बता रही हूँ। कुछ स्टडीज़ में हमने देखा है कि कोकोनट ऑयल इज़ एज इफेक्टिव एज नेचुरल ऑयल, मिनरल ऑयल। जो मिनरल ऑयल होता है, जिस तरह से वो इफ़ेक्टिव होता है, उसी तरह से हमारा कोकोनट ऑयल भी इफ़ेक्टिव होता है। एक स्टडीज़ में हमने ये भी देखा कि हमने कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला और कुछ लोगों को नेचुरल ऑयल या मिनरल ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला। तो जिसने भी लगातार 8 हफ्तों तक कोकोनट ऑयल अच्छे से अप्लाई किया तो 68% लोगों में जो हमारे सिम्टम्स थे वो कम हुए। एक मिथ है, लोगों को अक्सर आप सुनते होंगे कि जिनको ऑयलिंग रिचुअल्स होता है कि उनको ऑयल रखना ही रखना है। अगर आपको डैंड्रफ है और आप ओवरनाइट या बहुत टाइम तक आप ऑयलिंग रखते हो तो वो और ज़्यादा कंडीशन को ख़राब करता है, क्योंकि जो हमारा फंगस है मैलासीजिया फरफर, हमारे ऑयल में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे फंगस का फूड होता है, वो उसको पसंद करता है। तो उस केस में क्या होता है कि और ज़्यादा डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं। तो जो ऑयलिंग, ओवरनाइट ऑयलिंग रिचुअल है वो ना अप्लाई करके आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखें। आपको शैम्पू करना है उसके 1-2 घंटे पहले ही आप ऑयलिंग करें और वॉश कर लें। जब भी अपने डर्मैट को विजिट करेंगे वो हमेशा बोलेंगे कि ऑयलिंग का एक तरीका होता है। किसी किसी कंडीशन में तो हमें कम्प्लीटली मना करना पड़ता है कि आप ऑयलिंग ना करो, बट अगर माइल्ड है तो हम उसमें ऑयलिंग के जो मेथड है वो हम कभी भी ओवरनाइट या बहुत टाइम तक हम ऑयलिंग करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे बालों में या स्कैल्प पे जो हमारा फंगस प्रेजेंट होता है मैलासीजिया फरफर, कोकोनट ऑयल क्या होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो जो मैलासीजिया फरफर है वो उसका फूड है, तो वो जब आप किसी को अच्छा खाना दोगे तो वो और हेल्दी होगा। तो उसी तरह जैसे हमारा फंगस है, अगर हम कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो हमारे डैंड्रफ को और ज़्यादा वर्सन करता है। थर्ड आता है एलोवेरा।
एलोवेरा सबके घरों में आजकल लोग लगा लेते हैं, क्योंकि एलोवेरा भी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक पौधा होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके क्वालिटीज़ हैं जो हम सारे लोग कभी जल जाते हैं स्किन या फिर बहुत सारी चीज़ों में हम एलोवेरा को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या करता है, जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, जो इचीनेस होती है, वो कम करता है और साथ में डैंड्रफ को भी कम करता है। तो आप एलोवेरा को भी अपनी जो भी हेयर पैक है, आप एलोवेरा को सिंपली भी लगा सकते हैं और साथ में उसको किसी हेयर पैक में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमाइज योर स्ट्रेस लेवल। फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में आपको डिस्कस करती हूँ किसी भी बीमारी का, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ का या बीमारी का कहीं ना कहीं एक रीज़न है स्ट्रेस, क्योंकि हम आजकल के यंगस्टर्स या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हर छोटी छोटी बात का और हर चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम क्रॉनिक कंडीशंस टू योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेस लेने से डायरेक्टली डैंड्रफ नहीं होता है, बट कुछ हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से ड्राइनेस और इचिंग बढ़ जाती है। उस ड्राइनेस की वजह से हमें डैंड्रफ के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम से किसी भी चीज़ को सोच रहे हैं या स्ट्रेस लिए हुए हैं, टेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमारी बॉडी किसी भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में सक्षम नहीं होगा। वो उतना अच्छे से उससे फाइट नहीं कर सकता, और जब फाइट नहीं करेगा तो फंगाई या बैक्टीरिया जो कोई भी है वो धीरे धीरे डेवलप करेंगे और अपनी जो भी बीमारी है उसे कॉज करेंगे। तो बेटर है कि हम स्ट्रेस को मिनिमाइज करें, हम थोड़ा कम चीज़ों का स्ट्रेस लें। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एप्पल साइडर विनेगर। इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द डैंड्रफ, और सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं, हमारा एप्पल साइडर विनेगर, इसकी भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प का pH होता है उसको बैलेंस करता है। ये डेड सेल्स जो बनते हैं उसको रिमूव करता है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि हम 50% एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करते हैं। जितना ही हम एप्पल साइडर विनेगर लें 1:1 का रेशियो होता है वाटर के साथ। मतलब अगर 1 पार्ट एप्पल साइडर विनेगर का है तो 1 पार्ट हम वाटर में लेकर उसको डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से वो जो हमारे डेड सेल को रिमूव करता है और स्कैल्प का pH होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जो भी फंगाई का ग्रोथ होता है, जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आप ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं आप एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिकली लोगों पे यूज़ किया है और देखा है रिज़ल्ट, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो आप जब भी यूज़ करें उसका क्या रिज़ल्ट आया, अच्छा हो या बुरा हो, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, डॉक्टर मैंने ये यूज़ किया, ये इफ़ेक्टिव था, ये नहीं इफ़ेक्टिव था, जो भी हो आप प्लीज़ मेरे साथ चीज़ें शेयर करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे और मोटिवेट करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का और अपने लोगों का और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।